नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटी 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग एजीटीए मॉडल टेस्ट पेपर 4 सॉल्व करेंगे। और इसके पहले 3 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, एक कम्पिटेटिव बुक ऑफ एजीटीए 2024 यूपी ट्रिपल एस सी कृषि तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगी। तो सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और क्लास को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एजीटीए मॉडल टेस्ट पेपर 4 के क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, गेहूं की फसल में मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल शाकनाशी की कितनी मात्रा काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 से 5 ग्राम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य के द्वारा खरपतवारों का नई जगह में फैलाव क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एंथ्रोपोचोरी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसलों में उपज का सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, खरपतवारों द्वारा इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। फसलों में कुल नुकसान का खरपतवारों द्वारा लगभग 33.34% नुकसान होता है, जबकि कीटों द्वारा लगभग 26% और व्याधियों द्वारा 20.24% एवं लगभग 10% नुकसान भंडारण के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है, देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन नंबर, किसी कृषक के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि कृषि भूमि है वह जोत कहलाती है। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत जोत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति आपको बताना है दोस्तों किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2015 से कृषि की मुख्यतः सभी योजनाओं में केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 60:40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई में दाब रहता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से 2 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण से भूरी क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन नंबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम से संबंधित असत्य कथन इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जायद फसल में 3% इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2015 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र के पास उद्यान लगाने की सर्वोत्तम विधि इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो पोमोलॉजी आपको बताना है किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ग्रीक और लैटिन दोनों भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज सूचकांक सीड इंडेक्स कहलाता है। तो इनमें से आपको बताना है सीड इंडेक्स क्या कहलाता है। 1000 बीजों के भार को, 100 बीजों के भार को, 25 बीजों के भार को, 250 बीजों के भार को। तो यहाँ पर
15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रसायनों का सिंचाई के साथ देना क्या कहलाता है? तो रसायनों का सिंचाई के साथ देना केमिगेशन कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है, देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ शुरू हुआ था? पौंडीचेरी में, राजस्थान में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो 17 का आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी में। देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पौंडीचेरी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कब घोषित किए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 18 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फसल बोने के पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा क्या है? तो ट्राइकोडर्मा आपको बताना है इनमें से क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों है, लाभदायक फफूंद और जैविक कवकनाशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो 20 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आइसोहेट कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उद्यान विभाग का भारत सरकार द्वारा नया प्रोग्राम MIDH कब शुरू हुआ है? इनमें से 21 का आंसर हो जाएगा 2014 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल की क्षणिक या अल्पकालीन अवस्था को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, मौसम कहते हैं, जलवायु कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो 22 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली 1929। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 24, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज कहाँ स्थित है इनमें से? तो 24 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन व मात्रा का छिड़काव लाभदायक रहता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा गंधक का तेजाब 0.1%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26 है, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु DAP की ज़रूरत होगी। इनमें से कितने किलोग्राम DAP की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 222 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी है। इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा इमिजा थाइपर। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 28 का आंसर हो जाएगा फर्टिगेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फसलों में लौह तत्व की कमी प्रायः दिखाई देती है नई व ऊपरी पत्तियों पर, पुरानी व निचली पत्तियों पर, सबसे निचली पत्तियों पर, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा नई व ऊपरी पत्तियों पर लौह तत्व की कमी दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 है यहाँ पे दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैट फेस एक विकार है। तो किसका विकार है कैट फेस? आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टमाटर में, टमाटर का विकार जो है कैट फेस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 32 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एगमार्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग कानून बनाया गया था। तो इनमें से आपको बताना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कानून कब बनाया गया था। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1937 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बकरी की रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है इनमें से? तो बकरी की रोमन नाक दिखावट वाली नस्ल कौन सी है आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमुनापारी। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है को रोगाणुनाशक की तरह
पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है? तो बोरिक एसिड का, क्लोरोफार्म का, अदरक का, यूरिया का। तो 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, बोरिक एसिड को रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 2 सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं फसल में किन अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शीर्ष जड़ फुटाव व फूल आते समय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाद्य उर्वरकों, भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपार्जित उर्वरता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 है दोस्तों, यहाँ पर ओरोबंकी खरपतवार का संबंध किससे है? तो ओरोबंकी खरपतवार का जो संबंध है दोस्तों, सरसों तंबाकू से ओरोबंकी खरपतवार का संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुर्गी के शरीर का तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? तो यहाँ पर 39 का आंसर हो जाएगा 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भेड़ के मीट को क्या कहते हैं? तो भेड़ के मीट को आपको बताना है दोस्तों, इनमें से क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भेड़ के मीट को मटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोहा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, गर्बर विधि का उपयोग किसके परीक्षण हेतु करते हैं? अम्लता के परीक्षण हेतु, विटामिन, प्रोटीन, वसा। तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा, गर्बर विधि का उपयोग वसा के परीक्षण हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गाय की दुग्ध शिराओं में क्या होता है? तो यहाँ पर 43 का आंसर हो जाएगा, गाय की दुग्ध शिराओं में खून होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? तो 44 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 170 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म है? इनमें से आपको बताना है। तो 45 का आंसर हो जाएगा, गंगा फर्स्ट मक्का की संकर किस्म है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है, का वैज्ञानिक नाम कार्थिमम टिक्टोरियस है। तो 46 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कुसुम। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, कुसुम का वैज्ञानिक नाम कार्थिमस टिक्टोरियस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 300 ppm औसत सांद्रता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुष्क खेती की जाती है जहां वार्षिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर 48 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 750 मिमी से कम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 है, इसबगोल का वानस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो इसबगोल का वानस्पतिक नाम की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लांटैगो ओवेटो। इस क्वेश्चन का सही। क्वेश्चन नंबर 50 है, पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर, 90 डिग्री सेल्सियस पर, 110 डिग्री सेल्सियस पर, 121 डिग्री सेल्सियस पर। तो 51 का आंसर हो जाएगा, फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं? तो इनमें से क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस इनमें से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 53 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा रत्ना इंटू अल्फांसो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54, अचार में परीक्षण हेतु नमक की प्रतिशतता होती है? तो कितने प्रतिशतता होती है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 से 20%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 55 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी गाय सबसे भारी नस्ल है? इनमें से आपको बताना है। तो गाय सबसे भारी नस्ल इनमें से राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो 56 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट लेग हॉर्न, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है? तो 57 का आंसर हो जाएगा दांतों द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 58। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10.75 मिलीलीटर, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, निम्न में से कौन सी मृद रेचक औषधि है इनमें से? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरंडी का तेल, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेंडिमिथिलिन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निर्गमन पूर्व, प्री इमरजेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61, मोतियों का प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा, भूमिगत तने के द्वारा, पत्ती द्वारा, प्रकंद द्वारा? तो यहाँ पर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमिगत तने के द्वारा मोतियों का प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की मूल रूप से स्थापना 1905 में एक अमेरिकी समाजसेवक हेनरी फिप्स द्वारा दिए गए 30,000 पाउंड के सहयोग से फिप्स प्रयोगशाला के नाम से पूसा बिहार में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेडालिएसी कुल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणी विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8 × 8 मीटर हो तो मुख्य पौधों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पर 64 का आंसर हो जाएगा 156। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाइन एप्पल निम्न में से किसकी किस्म है? तो 65 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वीट ऑरेंज की, पाइन एप्पल एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैंस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो 68 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा खरगोश से, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैक्ट्रियन ऊँट में होता है 1 कुबड़ होता है, 2 कुबड़, 4 कुबड़, कुबड़ नहीं होता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 कुबड़ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, जल प्रदूषण से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तपेदिक, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मैच गलत है? इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सा जो है गलत दिया गया है। तो यहाँ पर 71 का आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है, स्वीट कॉर्न जियामेज इंडेंटेटा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर गलत। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऑल इंडिया सोयल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपको 72 का आंसर देना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों 72 की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागपुर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हैन एंड चिकन डिसऑर्डर दैहिक व्याधि किस फल में होती है? तो यहाँ पर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंगूर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बरखा किस्म है, तो बरखा किस्म आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी उड़द, उड़द की किस्म बरखा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सफ़ेद लट कीट है, इनमें से
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बाजरा, मूंगफली, ग्वार, इन सभी में इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से नोबल केन इनमें से आपको बताना है। तो 76 का आंसर हो जाएगा सेकेरम ऑफिसिनेरम को नोबेल केन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गन्ने की फसल में माथा बंधना बंची टॉप रोग किससे होता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऊपरी प्ररोह छेदक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन नंबर, अरुणा किस्म है। तो अरुणा किस्म आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरंडी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79, सूरजमुखी में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो कितने परसेंट सूरजमुखी में प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40 से 45% प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलसी के तेल में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेलाम्प सोरा लिनी किसका नाम है। तो मेलाम्प सोरा लिनी किसका नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलसी का कीट रोग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पूसा कल्याणी किस्म है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भूरी सरसों की पूसा कल्याणी किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरसों की फसल इनमें से आपको बताना है। स्वपरागित है, परपरागित है, बहुधा परपरागित है, कोई नहीं। तो 83 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सरसों की फसल स्वपरागित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिल में फाइलोडी रोग होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों। कवक के द्वारा, फफूंद द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा। तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिल में फाइलोडी रोग माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, पूसा सदाबहार किस्म है इनमें से आपको बताना है। पूसा सदाबहार किस्म किसकी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी ग्वार की पूसा सदाबहार किस्म है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खरपतवार शब्द किसने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेथरो टूल ने खरपतवार शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दलहन व तिलहन फसलों में मुख्यतः खरपतवार नाशी काम में लेते हैं। तो दलहन व तिलहन फसलों में किस खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। तो 87 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पेंडीमेंथालिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसा खरपतवार नाशी जो फसल बुआई पूर्व पीपीआई काम में लेते हैं। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेसालिन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी स्थान से स्थापित खरपतवारों को पूर्णतः हटाना क्या कहलाता है। कंट्रोल कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है, प्रिवेंशन कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी इराडिकेशन कहलाता है, उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा उर्वरक भारत में उत्पादन नहीं होता है। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम साइनाइड। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा उर्वरक बुआई के साथ बेसल डोज दिया जाता है इनमें से। तो 91 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी डीएपी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, खड़ी फसल में उर्वरक देने को क्या कहते हैं। स्थापन, पंक्ति स्थापन, टॉप ड्रेसिंग, स्टार्टर। तो 92 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोपेनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प F34। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर कौन सी फसल काउपी के नाम से जानी जाती है। तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा विग्ना साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फसलों पर मोयला एवं रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का आप लोग चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाईमिथोएट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूसा फाल्गुनी किस्म इनमें से किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौला की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोठ की बीज दर काम में लेते हैं। तो मोठ की बीज दर आपको बताना है यहाँ पर।
97 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूसा कोमल किस्म है, तो पूसा कोमल किस्म आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौला की है। पूसा कोमल किस्म चौला की है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपर्णा HFP4 किस इनमें से किसकी है? मटर की है, मूंग की है, अरंडी की है, मूंगफली की है। तो 99 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अपर्णा मटर की किस्म है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आरंभिक अवस्था में चना का मुख्य रोग इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर 100 का आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उठा, बिल्ट रोग है। तो दोस्तों ये रहे AGTA मॉडल टेस्ट पेपर 4 के 100 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, और इसी तरह से आपको 1 से 10 तक के सभी मॉडल पेपर को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता रहेगा इसी तरह। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह से आप लोग AGTA 2024 की इस चैनल के माध्यम से आप प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।